उसके बाद इंडिकेट कर रहा है कि हम आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्के हरे निशान 45 से 50 अंक ऊपर खुलने के इंडिकेशंस अब तक एसजेएक्स की तरफ से। दरअसल एशिया स्लाइटली शेड ऑफ ग्रीन कह लीजिए उसमें कामकाज करता हुआ, लेकिन हमारे लिए आज हट के कामकाज वाला दिन, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट इवेंट डे आज वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट 10 बजे। तो कुछ हद तक तो ग्लोबल डेटाज होंगे 10 बजे तक सपोर्ट में, पर 10 बजे के बाद वो पॉलिसी में क्या निकल कर आता है, क्या अनाउंसमेंट होता है। और इंटरेस्टिंग पॉलिसी है इस बार की, क्योंकि स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। 25, 35, 50 जितने इकोनॉमिस्ट आप बात करेंगे अलग अलग कोट्स आते हैं। तो मोटा मोटी शायद बाजार 35 बेसिस पॉइंट बिल्ट इन करके, फैक्टर इन करके चल रहा है। अब गवर्नर साहब क्या करते हैं या एमपीसी क्या करता है और कमेंट्री क्या रहती है, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको वॉच आउट करने की जरूरत। तो वो सेकंड 10 बजे के बाद का कोर्स तो खैर क्रेडिट पॉलिसी शायद डिसाइड करती हुई नजर आए, लेकिन उससे पहले ग्लोबल ट्रेंड मूड कैसा है। नीरज जी पिच असल में इसका मतलब हुआ कि बेसिकली काले बादल छाने वाले हैं, बरसेंगे नहीं बरसेंगे वो पिच डिसाइड बाद में करेगी। उससे पहले लेकिन जो पिच है वो नरम है कि सख्त है? उससे पहले तो एकदम सख्त बढ़िया पिच, लेकिन बादल छाए हुए हैं, वो घनघोर बादल छाए हुए हैं। और ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि बरसेंगे कि निकल जाएंगे। कई कारणों से फैले हुए हैं, लेकिन अब वो कारण कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो पता नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ सर्टेनिटी के साथ, आज नहीं तो कल बरसेंगे जरूर, और बहुत तेज बरसेंगे। बट आज बरसेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अलग अलग रीजन्स हो रहे हैं ना, बहुत ही खतरनाक टाइप के रीजन है अलग अलग। देखिए, एक ने रिसेशन अनाउंस कर दिया, सेंट्रल बैंक खुद कह रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, हमारे यहाँ रिसेशन होगा और लंबा चलेगा, 1 साल चलेगा, जीडीपी -2.1% चली जाएगी, रेट लगातार रेट बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। वहाँ की जो थोड़ी बहुत एक छोटी मोटी रिफाइनरीज हैं वो सब कैपेसिटी रन आउट में है। क्रूड के दाम नीचे गिर रहे हैं। अब हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्रूड 94 आ गया तो बहुत खुश हो जाएं क्या। यूएस मार्केट में कल देखिए सिर्फ एक ठहराव सा था, बहुत ऊपर नहीं जा पाया वो, जबकि बाइडेन साहब चाहते थे कि एनर्जी प्राइसेस नीचे आए। आधे अमेरिका में $4 पर बैरल पर गैलन से नीचे कीमतें चली गई, फिर भी उस तरह का रिजॉइस नहीं दिख रहा है। तो ये कारण है। फिर मंकी पॉक्स की एक अलग समस्या। अब इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि सरकार को फंडिंग एलोकेट करनी पड़ेगी, अस्पतालों में इंतजाम करना पड़ेगा, इसकी वैक्सीन बनवानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हो रही। देखिए, अपने भारत में भी एक डेवलपमेंट हुआ था, आदर पूनावाला जी भी लास्ट वीक ही मिल के आए हैं अपने हेल्थ मिनिस्टर से कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन पे हम काम कर रहे हैं। तो अंदर अंदर इन सब चीज़ों की भी तैयारी चल रही है। और जो क्रूड नीचे आया है, ये सिग्निफिकेंट क्यूज़ इससे लेने चाहिए, जो 94-95 के नीचे चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल के इशारा ये कर रहे हैं, लेकिन अंडरटोन अभी भी बुलिश है। जैसे जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को भेजी है, उसमें कह रहे हैं कि 2 रीजन से मार्केट में अभी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनी हुई। एक तो बहुत शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, और दूसरा साइडलाइंस में बहुत सारे लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो वो जैसे ही मार्केट नीचे थोड़ा सा आता है या कम संकेत दिखते तो वो आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए। इसलिए पिछले 1-8 महीने में या 10-15 दिन में स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में बड़ी तेज़ी बनी है। तो ये जो क्यूज़ हैं ये इस तरह इशारा करते हैं कि आपको जोश में होश नहीं खोना, जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मस्त मार्केट चल रहा है, मज़े लीजिए, तेज़ी करिए, ट्रेड बनाइए, लेकिन ओवरबोर्ड नहीं जाने का, एकदम अलर्ट रहने का। कौन सा डेटा कब कहाँ क्या कर दे आपको पता नहीं है, कब चाइना ताइवान के खिलाफ एक मिसाइल दाग दे पता नहीं है, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी अंडरटोन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी जो डेटा कह रहा है कि ठीक ठाक है, चलेगा, तेज़ी का माहौल बना रहेगा। तो भाई थोड़ा सा टफ पिच है। जो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ वो अपने अपने पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स के चलते। सबसे पहले बेयर क्रॉप साइंस। अब ये कुछ कंफर्ट्स भी हैं कि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पॉलिसी अनाउंसमेंट से डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं होते।